दोस्तों, एक बात तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने हर हर मोदी का नारा नहीं सुना होगा, लेकिन एक नारा खूब गूंजा, अब की बार 400 पार। और 400 पार का नारा ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। यानी वो नरेंद्र मोदी जो सदन में खड़े होकर इस बात पर पूरी हिम्मत और ताकत के साथ बोल रहे थे कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें जीत लेगी और एनडीए 400 सीटों को पार कर जाएगा, वो बीजेपी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौर की वो बीजेपी 240 सीटों से नीचे रह गई। अब इसके पीछे वजह क्या है? तमाम वजह है, तमाम कारण हैं, लेकिन आज दोस्तों हम जिस बारे में बात करेंगे वो है नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी का मैजिक, मोदी का नाम। दोस्तों याद कीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के पहले तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और आमतौर पर लोग भी इस बात को मानने लगे थे और कहने लगे थे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी न कमल के फूल के सिंबल पर जीत रहे हैं, न अपनी छवि पर जीत रहे हैं, न अपने काम पर जीत रहे हैं, बल्कि वो जीत रहे हैं सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर। किसी को भी टिकट दे दो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी का प्रत्याशी है, बीजेपी का प्रत्याशी है, तो चुनाव में जीत मिल जाएगी। 2014 के चुनावी नतीजों और 2019 के चुनावी नतीजों के बाद इस बात पर मुहर लगानी और शुरू हो गई कि जीत की गारंटी मतलब नरेंद्र मोदी। लेकिन 2024 के परिणाम आए 4 जून को, जैसे ही मोदी के नाम का गुब्बारा फूटा तो लोगों को समझ में आ गया कि आखिर किसके नाम पर जीत मिल रही थी और किसके नाम पर हार मिलने लगी। लेकिन दोस्तों, अभी तो 2024 की इस हार के जख्म बिल्कुल ताजा थे, बिल्कुल ताजा थे, बिल्कुल हरे थे कि एक और झटका नरेंद्र मोदी को लग गया। 13 सीटों के उपचुनाव में 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की पार्टियां हार गईं। यानी नरेंद्र मोदी का मैजिक यहां भी काम नहीं कर पाया। तो क्या दोस्तों, इस देश में नरेंद्र मोदी का मैजिक, नरेंद्र मोदी का दौर, नरेंद्र मोदी का युग खत्म हो गया है? तमाम गोदी मीडिया के चैनल इस वक्त को मोदी युग कहने लगे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम और विधानसभा उपचुनाव का जो नतीजा आया, इसके बाद से इस पर भी बहस शुरू हो गई है कि क्या वाकई इस देश में नरेंद्र मोदी के नाम की कोई लहर, कोई सुनामी, कोई वेव, कोई जादू, कोई मैजिक है या सब कुछ खत्म हो गया है? सवाल उठने लाजमी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पहले लोकसभा में झटका लगा, उसके बाद विधानसभा चुनाव में झटका लगा, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 2 सीटें भी इंडिया गठबंधन झटक ले गया, उसके बाद से अब दोस्तों ये बहस ज्यादा हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा था, नरेंद्र मोदी का जो जादू था, वो फीका पड़ गया है। और दोस्तों, अभी तो ये जख्म आज मिला है, सामने एक और परीक्षा है। उत्तर प्रदेश की भी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी उनकी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की 10 सीटें ज्यादा जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 33 सीटों पर सिमटी है। ऐसे में 10 विधानसभा की सीटें उसके लिए चैलेंज हैं, और उस पर भी चैलेंज यह है कि सामने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी है। इन 10 सीटों में से कई सीटें जयंत चौधरी मांग रहे हैं, अनुप्रिया मांग रही हैं, राजभर मांग रहे हैं, संजय निषाद मांग रहे हैं। यानी अंदर ही अंदर यह टूटन भी शुरू हो गई है। दोस्तों, आपको यह भी याद है कि किस तरह से चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के तमाम सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े करने शुरू कर चुके हैं, चाहे वो राजभर हो, संजय निषाद हो या फिर अनुप्रिया हो। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सवाल उठाने लगे हैं। हरियाणा के ही केंद्रीय मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दक्षिण भारत से आने वाले रमेश जिनाजिनागी जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ कब हो रहा है? ये सब कुछ तब हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई है, 240 सीटों पर सिमटी है, बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आने वाले वक्त में झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इन तमाम राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की हालत क्या है? गठबंधन के सहयोगी दल आपस में लड़ रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन एक बार फिर से सत्ता पर बैठ गए हैं। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जाट, किसान और युवाओं से परेशान है। यानी अलग अलग राज्यों में अगर आप देखेंगे तो तमाम मुश्किलें नरेंद्र मोदी को घेरती नजर आ रही हैं। और नरेंद्र मोदी के नाम का जो
माहौल बनाने की कोशिश की जाती थी, नरेंद्र मोदी का जो भौकाल जनता को दिखाने की कोशिश की जाती थी, वो भी फीका पड़ गया है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी का जादू, नरेंद्र मोदी का जलवा अब धीरे धीरे खत्म हो गया है और आगे आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं उसमें नरेंद्र मोदी के नाम पर अब भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं होने वाला? आपकी जो भी राय है, अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।